गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले दिनों आपने 10वीं क्लास की परीक्षा दी, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, परंतु इतनी आशा की जाती है कि रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। हम आपको 11वीं क्लास में फिजिक्स के लिए और उसमें भी सेकंड पेपर के लिए लेकर आए हैं चैप्टर प्रत्यास्था। फिजिक्स की क्लास न रुके, पढ़ाई न रुके, प्रत्यास्था चैप्टर लेके आए हैं। इसमें भी चैप्टर का टॉपिक है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है बच्चों? प्रत्यास्था वस्तु का गुण होता है, वस्तु के पदार्थ का गुण होता है, जिसमें वह आरोपित बाह्य बल का विरोध करती है। जैसे रबर पर हम बाहरी बल आरोपित करते हैं, जिससे वह अपनी स्थिति का विरोध करता है। जैसे रबर को हम गेंद को दबाते हैं तो गेंद अपनी आकृति का विरोध करती है। विरोध करने पर जैसे लंबाई को खींचते हैं, रबर को खींचते हैं तो रबर अपनी लंबाई का विरोध करती है। ऐसे ही पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बल लगाने पर अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यास्थ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर बल हटा लेने से वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। जैसे रबर है, रबर को खींचने पर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम रबर पे से बल हटा लेते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। दूसरी है प्लास्टिक वस्तुएं या सुगठ्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर बल आरोपित करने से हमेशा के लिए जिनकी आकृति बदल जाती है। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी पर जरा सा भी हम बल लगा देते हैं तो उसकी आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है। जैसे कांच है, कांच को हम बल लगाकर तोड़ दें तो उसकी आकृति हमेशा के लिए बदल जाती है। तो वो होती हैं प्लास्टिक अथवा सुगठ्य वस्तुएं। बच्चों, तीसरी है दृढ़ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर बल लगाने से उस बल का कोई प्रभाव ही नहीं होता। जैसे दीवार है, दीवार पर बल लगाने से कोई प्रभाव ही नहीं होता। हीरा है, बहुत कठोर पदार्थ है, बल लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो ऐसी वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं होती हैं। प्रतिबल। विद्यार्थियों, बल लगाने से हम बाहर से एक बल आरोपित करते हैं। इस बाहर से बल आरोपित करने से उस वस्तु के पदार्थ के अंदर से एक बल ऐसा है जो उस बाह्य बल के विरुद्ध एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल आरोपित करता है। उस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं। अर्थात वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र mL-1T-2 होता है। बच्चों, विकृति क्या होती है? विकृति का सीधा अर्थ है विकृत हो जाना, किसी की आकृति बदल जाना। जैसे लंबाई को खींच दें, लंबाई को खींच देने से उसकी लंबाई बदल जाती है। गेंद है, गेंद को पुश कर दें, पुश करने से उसकी आकृति बदल जाती है। तो यही है विकृति। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को। यह भिन्नात्मक फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है विकृति इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L
जहां स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि और कैपिटल एल उस वस्तु की प्रारंभिक लंबाई होती है। बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों ही लंबाइयां होती हैं। लंबाई के मात्रक से लंबाई का मात्रक कैंसिल हो जाता है। चूंकि इसका मात्रक नहीं होता तो इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होता है। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है लघु विकृतियों की सीमा में? बच्चों दो टॉपिक अभी आपने पढ़े, प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल और विकृति से ही रिलेटेड है हुक का नियम। लघु विकृतियों की सीमा में, बहुत बड़ी विकृति के लिए नहीं, लघु विकृतियों की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, या यूं कहें कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, वेयर ई इज कांस्टेंट, जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, या E को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। E का मात्रक, E का मान अधिक होने पर वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ अधिक होती है। मतलब जितना E का मान अधिक होगा वस्तु भी उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। बच्चों प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, मतलब E के प्रकार प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3। 1 यंग प्रत्यास्था गुणांक, 2 आयतन प्रत्यास्था गुणांक, 3 दृढ़ता गुणांक। बच्चों बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ज्यादा नहीं ले सकते इस वीडियो में। हम नंबर 1 यंग प्रत्यास्था गुणांक। L लंबाई की वस्तु पर M द्रव्यमान का भार लटकाया गया है। M द्रव्यमान का भार मीन्स mg, भार लटकाया गया है, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। अब लघु विकृतियों की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे y से डिनोट करते हैं। y इज इक्वल टू यंग प्रत्यास्था गुणांक, y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। माना इन लंबाई की वस्तु पर m द्रव्यमान का भार लटकाने से उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो, तो दो चीजें आपको चाहिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। क्यों? क्योंकि इसी का अनुपात है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। कैसे? प्रतिबल का फॉर्मूला हम बता के चुके थे आपको। कहां है प्रतिबल? प्रतिबल इज इक्वल टू F अपॉन A। अगर आप चाहें तो यहां पर अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं F अपॉन A। F इज इक्वल टू mg और A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। R इस वस्तु की त्रिज्या है, तब mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। विकृति, विकृति वही लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तब यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। y इज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L। तब y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। ये है यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। इसे बॉक्स करेंगे और याद रखेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपको निकालने पड़ेंगे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डायमेंशन फॉर्मूला ml-1t-2। बच्चों इस चैप्टर के अंदर देखिए प्रतिबल का भी वही मात्रक होगा, तीनों तरह के गुणांकों का भी वही मात्रक होगा, फॉर्मूला भी, सूत्र भी वही होगा, मात्रक भी और विमीय सूत्र भी वही होगा। तो याद रखेंगे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है।
बच्चों आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बच्चों मेरे इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला पर भी देख सकते हैं। बच्चों अच्छा लगे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।